से दर्राज या अलग तरीके की परेशानी दिख भी रही है और इसीलिए सचेत होने की ज़रूरत है। और आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लगातार मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। डॉक्टर शेफाली गुलाटी, मैं फिर से आपका रुख करना चाहूँगी। चूँकि इंसेफ्लाइटिस का ज़्यादातर जो अटैक है वो बच्चों पर दिखता है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि बच्चों में सबसे ज़्यादा ये दिखने लगता है और सबसे ज़्यादा मौत के शिकार भी बच्चे ही होते हैं? बच्चों में कोई भी चीज होती है तो उसमें छोटे बच्चों में और एडल्ट जो बहुत जीरियाट्रिक है, बहुत ज्यादा जो वृद्ध हैं, दोनों साइड में देखे जाए तो जो भी बीमारियों की प्रॉब्लम्स होती है, सिविरिटी ज्यादा होती है। तो ये बच्चे कोई जो वेक्टर बोर्न वगैरह वाले होते हैं तो वो ज्यादा एक्सपोज होते हैं। ये बच्चे लोग जो ज्यादा खेलने वगैरह बाहर जाते हैं तो एक्सपोजर ज्यादा होता है, इनमें इन्फेक्शन ज्यादा हो जाते हैं। तो उसके बाद जो और जो रैपिडिटी से बढ़ता है, अभी जैसे आपको डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर वो बुखार हुआ जो अधिकतर ज्यादा होता है लेकिन हल्का भी हो सकता है कई बार, लेकिन उसमें इन्फेक्शन के साथ दिमाग में प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, तो उल्टी तो आती है, साथ में दौरे वगैरह आने पड़ते हैं, होश को प्रॉब्लम हो सकती है, या तो चिड़चिड़ा हो सकता है बच्चा छोटा, और बाद में मैंने कहा कोमा तक भी जा सकता है डिपेंडिंग ऑन दैट। तो ये बच्चों में एक्सपोजर भी ज्यादा हो जाते हैं और जो सिम्टम है सडनली ज्यादा बढ़ भी जाते हैं। तो इसलिए या ज्यादा हम लोग बच्चों में देखते हैं ज्यादातर। लेकिन बच्चों में मोस्टली जो ये है और दूसरा है टॉक्सिन्स के ऊपर से भी होता है। हमने जो नॉन इन्फेक्शियस बात करी थी ऑटो इम्यून वाली, तो इन्फेक्शियस है साथ में टॉक्सिन से भी होता है। वो जैसे बीच में कभी वो लीची के बारे में बात हो रही थी, तो वो टॉक्सिन्स और भी बहुत सारे टॉक्सिन्स हैं जिनके साथ होता है, तो एक्सपोजर बच्चों में इसका ज्यादा रह जाता है। और हमें बिल्कुल अर्ली जब भी है कि हमें आइडेंटिफाई करना है और जिस एरिया में रहते हैं उसमें क्या हो रहा है, कौन सी बीमारियां आ रही हैं उस समय, उसी हिसाब से करना है। बिकॉज स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जो है वो कुछ कुछ कंडीशंस में ही है, और वो क्लिनिशियंस के पास जब जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, तो वो अपना एग्जामिनेशन करके उसके बाद उसके रीढ़ की हड्डी की पानी की जांच करके वो ज्ञान लगा पाते हैं कि वो किस पर्टिकुलर कैटेगरी में जा रहा है। पर मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन वहां से मिलती है, क्योंकि अगर उस चीज के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं एक जगह में, वो ज्यादा आ रहे हैं, तो फिर वो ही हो सकता है। तो बेसिकली उसमें जो जल्दी आइडेंटिफाई करना है, और ये नहीं है कि हम वेट करते रहेंगे, कभी प्रॉब्लम है केसेस ज्यादा आ रहे हैं तो आप बच्चों के डॉक्टर के पास एकदम से जाइए, ये नहीं वेट करिए कि बढ़ेगा या नहीं होगा, तो इट हैज टू बी कि अर्ली जाएं, घर में निग्लेक्ट ना करें। क्योंकि अर्ली जाएंगे ना, जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट रहेगा, जो दिमाग में जो प्रेशर बढ़ रहा है उसके बढ़ने से पहले ही ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा, तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस कम होंगे। क्योंकि इनके क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन बढ़ती है, डेवलपिंग ब्रेन होता है तो डैमेज बहुत होता है, और इनमें मोर्टालिटी भी ज्यादा हो जाती है छोटे बच्चों में। तो इंपॉर्टेंट है कि जो भी ये आए लक्षण, एंड बिकॉज इतने सारे कारण से हैं और इतनी वेरिड है, तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो फिर वो एडमिट करके देख लेंगे अगर एडमिशन की जरूरत है कि नहीं, और अगर उस हिसाब बिल्कुल से क्या होना चाहिए। टॉक्सिन्स बिल्कुल, को भी अर्ली बीच में डिटेक्शन साथ जरूरी रखना है। अर्ली डिटेक्शन हो जाता है तो कोई भी बीमारी का खतरा है उसको कम किया जा सकता है। और ऐसे या में टॉक्सिन डॉक्टर, एक्सपोजर, जी जी या जी, ये सिंह टॉक्सिक एक्सपोजर वाली बात भी कर रही हूँ। कई बार होता है यहाँ पे इलीगली लेड की जो बैटरीज को रिसाइकल करते हैं नेबरहुड में, कहीं पड़ोस में, कहीं कहीं जगह पे, तो उनके आसपास में भी कई बार हमने देखा है कि एक्यूट इंसेफ्लाइटिक सिंड्रोम के आए हैं, तो हमें हिस्ट्री में पूछना पड़ता है कि आसपास कोई लेड की बैटरी वगैरह तो नहीं है। तो मतलब आपको इन्फेक्शियस इटियोलॉजी और नॉन इन्फेक्शियस दोनों को पूरे हिसाब से देखना है, पर बेसिकली है कि जल्दी आप डॉक्टर के पास जाए, निग्लेक्ट नहीं करें।